हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जीत। और आज बात करते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नए नए कुछ स्टॉक हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा पैटर्न बनाए हैं। तो उस सारे जो एक एक करके मैं आज एनालाइज करूंगा। सो चलिए बिना बात के पहला स्टॉक से शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है मैकडोल, सो यूनाइटेड स्प्रिट। एंड यहाँ पे देखिए पैटर्न किस तरीके का बनाया है। पहले थोड़ा सा क्लोजअप देख लेते हैं कि क्लोजअप के कैसे पैटर्न बनाया है। इसको करो, डिलीट करते हैं। मैं थोड़ा एक मिनट मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। और ये वीडियो मतलब शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी इंडिकेटर सर्चेस, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूं। कभी कभार थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज यूज़ कर लेता हूं। उसके सिवा मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूं। ठीक है। सो ये है अपना यूनाइटेड स्पिरिट। भाई सबको पता है यूनाइटेड स्पिरिट या। सो अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो कुछ 808 रुपये का प्राइस चल रहा है। सो पहले चलते हैं कि इसका वीकली एनालिस्ट, वीकली एक बार कैंडल स्टिक देखते हैं कि वीकली कैसा बना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली एनालिस्ट अगर करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्टॉक ने एक पोल एंड प्लग टाइप का पैटर्न बना दिया, राइट। यहाँ पे एक मिनट, ये एक पैटर्न है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये एक पैटर्न, राइट। सो यहाँ पे पोल एंड प्लग ऐसा कुछ एक पैटर्न बना है, ठीक है। सो ये है वीकली एनालिसिस। सो प्राइस कैसे मूव किया ये एक बार देख लो। पहले प्राइस कैसे मूव किया, यहाँ पे क्या प्राइस कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि पिछली बार इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, राइट। मार्केट ने उसको बीट कर दिया। पहली बात, जब भी रेजिस्टेंस बीट होता है ना उसके बाद क्या होता है, वो सपोर्ट बन जाता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हम लोग सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये क्या बन गया, अभी ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये सपोर्ट बन गया, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस जो कि मैं इसको पकड़ूंगा, तो ये दोनों लाइन के बीच में ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। ये दोनों लाइन के बीच में ये जो एरिया है ना, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेना बनता है, मतलब यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का वीकली चार्ट पे हम लोग देख पाए। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम लोगों का बहुत ही सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन हम लोगों का आ रहा है, राइट। तो ये नीचे सपोर्ट मिल गया, ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एकदम सीधा एकदम एक मूव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते नीचे की तरफ आ रहा है। एंड अभी अगर देखा जाए तो अभी प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ से फिर से प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। तो ये एक बुलिश साइन है। क्यों इस पॉइंट से एक बाइंग एक्टिविटीज़ या फिर यहाँ से क्यों प्राइस ने मूव किया, बिकॉज ये प्रीवियसली जैसे कि बताया ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको प्राइस ने अच्छे से मूव के साथ, वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया, इस पॉइंट को ब्रेक किया। ये जो रैली हुआ था ना, यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया। अभी देखिए नया वॉल्यूम भी आ रहा है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे नया वॉल्यूम भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे नया वॉल्यूम भी आ रहा है इस पॉइंट पे, देखा। ये जो वॉल्यूम है ये कौन सी कैंडल की आ रही है, ये जो वॉल्यूम है ये पर्टिकुलर कैंडल की आ रही है। चलो आप आते हैं डे कैंडल स्टिक पे। डेली कैंडल स्टिक पे इसका क्या पैटर्न बन रहा है। सो डेली कैंडल स्टिक अगर देखा जाए तो डेली कैंडल स्टिक में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है ना, यहाँ पे देखिए ये एक अपर साइड, मतलब लोअर हाई क्रिएशन के ऊपर प्राइस बन रहा है। एंड प्राइस अभी मूव कर सकता है, ऐसा उम्मीद है कि प्राइस अभी इस पॉइंट से मूव कर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का डोमिनेशन हुआ है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा एक वॉल्यूम का डोमिनेशन हुआ है। तो क्यों इतना बड़ा वॉल्यूम का डोमिनेशन हुआ है, बिकॉज देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे गिरते 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर देखोगे, इस यहाँ से इस पॉइंट तक इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम डोमिनेशन हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज ये एक सपोर्ट जोन नहीं था, ये कंसोलिडेट जोन है। सो जैसे ही प्राइस ने एक बार मूव किया, एक ना अपना लो बनाया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ये साइन दे रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, ये जो लाइन है, जो ये जो हाई वॉल्यूम में जो ट्रेड हुआ ना ये कैंडल पे, ये कैंडल का हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, तो ये कैंडल का हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो ये ज़रूर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक एंट्री बन सकता है।
इस पॉइंट पे हम लोगों का अगर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इस पॉइंट पे इसको ब्रेक करे 835 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आ जाए ग्रीन कैंडल में, तो उसके बाद हम लोगों को एक एंट्री मिलेगा। एंट्री मिलने के बाद इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हम लोग ये जो नियरेस्ट जो लो है ना इस पॉइंट की लो में, मतलब ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकता है। सो ये 800 के नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, 835 के ऊपर हम लोगों का बाइंग आएगा। एंड जो मूव है वो एक्सपेक्टेड जो मूव है वो हम लोगों का ये जो हाई है, जो हम लोगों का रिसेंट हाई है ना, यहाँ तक हम लोग अपना टारगेट को प्लान कर सकता है, ठीक है। यानी 1000 के आसपास हम लोगों का टारगेट प्लान हो सकता है। 835 के ऊपर बाइंग होगा एंड 835 के ऊपर तब बाइंग होगा जब ऐसा कोई अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पे इस तरीके का कुछ एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक करे। ऐसा कोई भी कैंडल हो जो कि ऐसा इस लाइन को ब्रेक करे, तब जाके हम लोगों का यहाँ पे एक बाइंग आएगा। एंड बाइंग के साथ साथ हम लोगों का स्टॉप लॉस 800 के नीचे होगा। 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड लेवल है। सो 800 की जो सपोर्ट है वो मार्केट कोशिश करेगा, अगर इसको बाइंग ट्रेंड में जाना है तो 800 के लेवल को ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो 800 के 3-4 रुपये नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैसा आ रहा है ये भी एक बार चेक कर लूँ। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, देखिए भाई 1:4.3, चलो 1:4 ही पकड़ते हैं यहाँ पे। सो 1:4 ये हम लोगों का पहला जो है रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ। ये ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे आप देखिए बार बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ बार बार जा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे अच्छा खासा इसके ऊपर ब्रेक कर दे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक कर दे तो इस पॉइंट पे अच्छा खासा एक एंट्री बनेगा एंड बाइंग पोजीशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनाइटेड स्पिरिट। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। अपना जो नेक्स्ट स्टॉक है ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो है ना ये थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ये बेसिकली थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, इसको थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए उसके बाद। हाँ, ये एक नेक्स्ट स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा एक पैटर्न बना है। कैसा पैटर्न बना है ये अगर देख लूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइस प्रीवियसली क्या किया था, इस पॉइंट के ऊपर बार बार प्राइस मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था पहले, प्राइस इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या लेगा, सपोर्ट लेगा ज़रूर। यहाँ पे प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं 1 आवर कैंडल स्टिक में लाता हूँ। एंट्री के लिए हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, एंट्री के लिए हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं इसको 1 आवर कैंडल स्टिक पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे आप अच्छे से देखिए कि ये जो हम लोगों का रेक्टेंगल जो एक लाइन लिया था, एक जोन बनाया था, ये बेसिकली अभी के लिए सपोर्ट जोन है। और सपोर्ट जोन में प्राइस कैंडल स्टिक ऐसा बनता है, ये डोजी टाइप का बहुत सारा रिजेक्शन वाला कैंडल बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप फॉलो करिए कि किस तरीके का कैंडल बन रहा है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, क्यों, ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम आना कंपलसरी है। तो अभी हम लोग एंट्री कब करेंगे ये देखना है, हम लोग एंट्री कब करेंगे। सो एंट्री हम लोगों का ये है कि अभी ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसके बाहर मार्केट ने अभी अपना क्लोजिंग दे दिया है। इसके बाहर 1 घंटे के कैंडल कोई भी हो, ये बाहर अपना क्लोजिंग दिया है। पर ये जो कैंडल है ये कोई अच्छा वाला एक बाइंग कैंडल नहीं है। अभी तक हम लोगों को कोई भी एक अच्छा खासा बाइंग कैंडल नहीं बना है। अगर मार्केट यहाँ पे कल ऐसे नीचे खुलता है या फिर ऊपर खुलता है, नीचे सपोर्ट लेके इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा कैंडल बना देता है, इस पॉइंट पे अगर अच्छा खासा एक कैंडल इस तरीके का अगर बना देता है, यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक कैंडल बना देता है, तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं ये पॉइंट पे। ये पॉइंट पे एंट्री करने के बाद एक चीज़ है कि ये जो पॉइंट है ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ करता था। तो हम लोगों का टारगेट, डेफिनेटली हम लोगों का टारगेट जो है, ये जो नेक्स्ट जो हाई था, मतलब हम लोगों का जो नियरेस्ट जो हाई था, सबसे जो बड़ा हाई था, ये 654 या फिर 660 के आसपास,
तो हम लोग सिर्फ 650 का टारगेट लेके चलते हैं कि ये 650 थोड़ा सा हाई के थोड़ा सा नीचे 650 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो पैटर्न बना है ना, यहाँ पे देखिए किस तरीके का एक पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न या फिर बुलिश पैटर्न टाइप का कुछ बना है, जहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस यहाँ पे अपना लोकल रेजिस्टेंस बना है उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस अभी ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एंट्री है इसको अगर लेना है तो यहाँ पे एक प्रॉपर इस तरीके का कोई भी बुलिश कैंडल 1 घंटे में बनना चाहिए। 1 घंटे का आप ले सकते हो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ, या फिर 1 घंटे का कैंडल में आप कंफर्टेबल हो तो 1 घंटे का कंफर्टेबल में ले सकते हो, या तो इस कैंडल को आप डेली कैंडल पे ले सकते हो। जब भी एक डेली कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है तो आप ज़रूर इसको ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक बार मैं 50 मूविंग एवरेज जो है इसको भी एक बार प्लॉट करके आपको दिखा दूँ कि ये सपोर्ट कहाँ से ले रहा है। यहाँ पे देखिए 2-3 तरह का सपोर्ट है। एक तो 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, दूसरा ये जो ये पर्टिकुलर लाइन क्या है, ये एक सपोर्ट हुआ करता था, सॉरी रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट भी बन गया। यहाँ पे एक है प्राइस ब्रेक किया, रीटेस्ट एंड ऐसे उस तरफ मूव जाएगा। तो ये जो नेचर है प्राइस का कि प्राइस ऐसे स्विंग के नेचर पे जाता है, तो ये पर्टिकुलर लाइन भी सेम ही यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया, सपोर्ट बना, अभी ये रेजिस्टेंस है लोकल रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोगों का एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, सो डाबर हो गया एंड आपका यूनाइटेड स्प्राइट हो गया। चलिए अभी जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ कि 3-4 स्टॉक है कहाँ पे कैसे लेना है। ये है ADSL, ये है ADSL का पैटर्न। ADSL प्रीवियसली अगर वीकली कैंडल पे देखा जाए, ADSL क्या किया, वीकली कैंडल मंथली पे, चलो मंथली पे चलते हैं। ADSL ने क्या किया, सो मंथली पे अगर जा जाए तो ADSL ने प्रीवियसली एक डब्लू पैटर्न नीचे से एक डब्लू डबल बटन बना के प्राइस मूव किया। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के प्राइस मूव किया, राइट, यहाँ पे प्राइस मूव किया एंड प्राइस ऊपर जाके अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, कुछ महीनों से प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर होल्ड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 1 साल के आसपास हो गया प्राइस इसी जोन के आसपास मूव कर रहा है एंड धीरे धीरे वो स्क्वीज हो रहा है। जब भी स्क्वीज होता है ना उसके बाद एक जंप आता है, ये सबको पता है कि जब भी स्क्वीज होता है ये सबको पता है कि उसके बाद जो है एक जंप आता है। तो यहाँ पे अगर देखा भी जाए कि जो प्राइस है अभी जो पैटर्न चार्ट पैटर्न ऐसा बना है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है मंथली कैंडल स्टिक पे, राइट। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हाई है ये 240 इसके आसपास हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो 240 के आसपास हम लोगों का टारगेट एक होना चाहिए आराम से। अगर प्राइस पैटर्न जो चार्ट पैटर्न जिस तरीके का बन रहा है उसको अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ तक हम लोगों का टारगेट आराम से बन जाना चाहिए। तो आप चलते हैं कि हम लोगों का डेली चार्ट पे ये कैसा मूव कर रहा है। सो डेली चार्ट देखिए कि ये प्रीवियस जो है जब प्राइस इसके ऊपर ये इसके अंदर आ गया ना, प्राइस यहाँ पे आ गया तो प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अपना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट जोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। सो प्राइस कहाँ से मूव करता है, सपोर्ट जोन से मूव करता है ना। प्राइस मूव करता है सपोर्ट जोन डिमांड जोन से। यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी प्राइस आ रहा है देखिए एक मूव दे रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है एक मूव दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है मूव दे रहा है। तो इस तरीके का ये एक मूव चल रहा है क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, राइट, ये एक बुलिश पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जैसे ही सपोर्ट के पास प्राइस आया, सपोर्ट के प्राइस आके यहाँ पे बहुत स्क्वीज हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल स्टिक में यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे। उसके मुकाबले बाइंग कैंडल देखिए अच्छा खासा बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनाया जा रहा है, राइट, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से प्राइस अच्छा खासा एक मूव हम लोगों को दिखा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट, हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन के बाहर, ये हम लोग देखिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिया है, इसको चलो 1 घंटे की कैंडल स्टिक पे लेते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 घंटे की कैंडल स्टिक पे अगर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए वही सेम प्राइस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड, यहाँ बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक्स बन रहा है। कहाँ पे बनता है वीक्स या फिर ऐसे कंसोलिडेट कहाँ से होता है, जहाँ पे सपोर्ट और डिमांड एरिया है और जहाँ से मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पे प्राइस जो है थोड़ा सा
रुक जाता है और रुक के इस तरीके का बिहेव करता है। तो यहाँ पे उम्मीद ऐसा है कि अगर प्राइस यहाँ पे इस ये जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है, हम लोग जो मैंने ट्रेंड लाइन ये बनाया है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपना पोजीशन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे और भी अगर माइक्रो माइक्रो पैटर्न पे देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, राइट, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास प्राइस एक लोकल, बहुत ही लोकल एक माइक्रो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। प्राइस का नेचर अगर यहाँ पे बुलिश हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बनाएगा प्राइस, 1 घंटे का कैंडल। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक अच्छा खासा 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे बनाएगा, उसके बाद प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, राइट। तो हम लोग अगर ये 1 घंटे का कैंडल ऑब्वियसली जब भी क्लोज होगा तभी लेना। 1 घंटे का कैंडल अगर यहाँ पे बनाएगा तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक कर देगा, ये जो लोकल बहुत ही माइक्रो वाला एक रेजिस्टेंस बना है इसको भी ब्रेक करेगा और ऊपर की साइड आएगा। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी थोड़ा सा आएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कंफर्म ये होगा कि सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस बना के, प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, हायर लो लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफर्मेशन हो रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है अपना मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एंट्री होगा वो तो मैंने बताया आपको कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक अच्छा खासा, सॉरी हाँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बन जाता है तो हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक वॉलेटाइल एरिया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3%, हाँ 4% के आसपास हम लोग, 4% के आसपास हम लोग अपना स्टॉप लॉस देंगे। 115 के आसपास हम लोगों का, 115 के ऊपर हम लोगों का बाइंग होगा, ठीक है। एंड आपको हम लोग 4% के आसपास अपना स्टॉप लॉस देंगे। नियरेस्ट जो लो है, अभी जो नियरेस्ट लो सबसे बना है वहाँ के उसके लो के नीचे हम लोग 5% हो रहा है तो उसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो 1:3 के ऊपर रखेंगे, 1:3 के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन को आके सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न क्या बोलता है, इस पैटर्न का नाम क्या है, हम लोग, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पर्टिकुलर पैटर्न कब बनता है और ये पैटर्न का नाम क्या है, पैटर्न का खासियत क्या है। एक मिनट, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ना इसको मैं थोड़ा, हाँ हाइड कर दिया। अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ना, इसका नाम क्या है इस पैटर्न का, ये हम लोग, मुझे आप लोग हमें बताइए कमेंट करके। तो ये पैटर्न के बाद क्या होता है, आई होप कि अब सबको पता है कि ये पैटर्न के बाद क्या होता है और हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट अगर होना चाहिए, परफेक्टली अगर नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए तो ये पॉइंट के आसपास हम लोगों का एक टारगेट होना चाहिए, राइट। तो ये जो टारगेट है इसके आसपास हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। अगर इसके आसपास टारगेट बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यानी प्राइस बुलिश नेचर में आ जाएगा और यहाँ से अच्छा खासा मूव भी देगा। तो ये रहा ADSL का, ठीक है। ऐसे मैं बता सकता था बहुत सारा, यहाँ पे देखिए मेरा ढेर सारा यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ढेर सारा मैं आपको बता सकता हूँ, पर लॉजिक क्या है कि क्यों मैं बता रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट होगा तब जाके हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया उसके बाद बता रहा हूँ। तो ये पैटर्न बन गया, इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ही हम लोग को एंटर करना है, उससे पहले नहीं। ब्रेकआउट होगा, प्रॉपर क्लोजिंग होगा, प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनाएगा, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उसको मेंटेन होगा, उसके बाद ही हम लोग अपना एंट्री लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा पोजिशनल भी चला जाए, यहाँ पे अगर कुछ क्वांटिटी एंट्री करने के बाद हम लोग इसको भूल जाए कुछ पोजीशन कुछ समय तक, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना वो 240 के आसपास होगा। और ये एक ट्राइंगल शेप भी बन रहा है। अगर ट्राइंगल शेप का अगर देखा जाए तो ये है हाई, ये है लो, जैसे कि प्रॉपर हम लोगों का जो टारगेट कैसा होता है, अगर इसको ऐसे यहाँ पे कहीं पे ब्रेक होता है तो हम लोगों का टारगेट कुछ 200 के आसपास, ऐसा 190 190 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, अगर नीचे ब्रेक होता है तो नीचे, क्योंकि अभी के लिए ट्रेंड लाइन के अंदर ही हम लोग टारगेट एंड रिस्क, ये पूरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है इसके अंदर ही डिस्कस किया है। अगर इसको ब्रेक करता है प्रॉपरली तो 1 डे कैंडल्स में हम लोग जाना है, 1 डे कैंडल स्टिक पे अगर अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ इसको ब्रेक करता है तो उसके वो बात में, अभी के लिए ये हम लोगों का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक पे आ गया। नेक्स्ट स्टॉक पे आने के बाद ये है बंधन बैंक का स्टॉक। सो पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको वीकली कैंडल स्टिक पे ला लिया, इसको मैं रिमूव करता हूँ पूरा जितना भी हो। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये बस बताओ कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि प्राइस इस पॉइंट पे, सॉरी, प्राइस जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कर रहा है, ये 20 मतलब 2020 से ये पॉइंट जोन के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। सेलर जो है इसको नीचे नहीं लेके आ पा रहा है, तो प्राइस ऐसे ऊपर साइड ही रुक रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। सपोर्ट कहाँ पे है इस प्राइस का, सपोर्ट अगर देखा जाए ये जो प्राइस है इसका सपोर्ट है ये पॉइंट के आसपास। तो ये जोन के आसपास अपना प्राइस जो है, मैं थोड़ा सा और भी रिफाइन कर लेता हूँ, हाँ, ये जोन के आसपास प्राइस का बहुत अच्छा एक सपोर्ट डोमिनेशन हो रहा है, राइट। सपोर्ट के बाद एक बार चेक करते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है। सो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम यहाँ से ड्रॉप होना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही सेलिंग साइड का, ये सेलिंग साइड का था, यहाँ पे देखिए ये वीकली कैंडल स्टिक है, यहाँ से देखिए अगर सेलिंग साइड का देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब सेल हो रहा था, ठीक है। सेलिंग साइड बढ़ने के बाद यहाँ से देखिए फिर ड्रॉप हो रहा है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बहुत अच्छा सा बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बाइंग कैंडल बन रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग बन रहा है। ऊपर से ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को कंफर्मेशन मिला वीकली चार्ट पे कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत पहले से यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप हो रही है, इसीलिए सेलर जो है उसको नीचे नहीं ला पा रहा है। इसका लो जो है वो मेंटेन है, लो तक प्राइस कभी नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे जब भी सपोर्ट एक बार तोड़ा है, इमीडिएट बाउंस बैक हो गया एंड उसको सपोर्ट लेके फिर इमीडिएट बाउंस बैक हुआ, राइट। अभी प्राइस वही सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। अभी सपोर्ट जोन में प्राइस है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी देखना है कि सपोर्ट जोन में प्राइस क्या करता है। या तो डब्लू पैटर्न बनाता है, या तो ट्रिपल बटम, डबल बटम, इस तरीके का कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है जब भी हम लोगों को कंफर्म होता है कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए सपोर्ट एरिया में क्या बन रहा है, ये प्रॉपर बुलिश वाला कैंडल बना है इस पर्टिकुलर कैंडल, राइट। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, नो डाउट। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम भी, इस तरीके का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब चलते हैं कि डे कैंडल स्टिक पे यहाँ पे क्या बन रहा है। सो इसको एक बार डिलीट कर दो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि डे कैंडल स्टिक पे यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये रहा सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या बन रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, और लो को, ये जो लो है ना इसको भी प्राइस टच नहीं कर पा रहा है। तो प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे नेचर ये कह रहा है कि अभी प्राइस मूव करेगा ऊपर साइड। बहुत दिन हो गया कि बंधन बैंक जो है इस टोटली इस जोन के अंदर बंधन बैंक फंस के रह गया। तो अभी बंधन बैंक का ये चार्ट पैटर्न कह रहा है कि ये जोन के बाहर अभी हम लोगों को एंट्री कहाँ पे मिल रहा है, सपोर्ट जोन के आसपास, राइट। ये सपोर्ट जोन है, ये जो एरिया है ये सारे सपोर्ट जोन का एरिया है। ये जैसे कि मैंने बताया ये सपोर्ट है, ये भी पर्टिकुलरली सपोर्ट जोन में बहुत अच्छा एक प्राइस पैटर्न बना है। और इसके बाद यहाँ से प्राइस देखिए मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ पे अगेन पहली बार इसको ब्रेक किया था, एंड मार्केट को कुछ दिन पहले मार्केट ने जो एक बहुत बड़ा गैप डाउन लिया था, तो उसके मुकाबले उसके लिए ये भी प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ, पर उतना मूव नहीं कर पाया, उसका जो लो है उसको इंटैक्ट रखा। तो उसके बाद प्राइस अगेन प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कितना अच्छा सा बन रहा है अब देखिए। और यहाँ पे अगर अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बन जाता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, अभी भी एंट्री ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंट्री अगर अभी लिया जाए तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, अभी अगर एंट्री लिया जाए इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ऑब्वियसली ये जो लो है, लास्ट लो है, ये कुछ 6% के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर 50 मूविंग एवरेज को भी लिया जाए तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 5% के अपना स्टॉप लॉस हो रहा है। और टारगेट तो ऑब्वियसली ये जो जोन है यहाँ पे टारगेट होगा। उसके बाद इसको ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ये जो रेजिस्टेंस है इसको बहुत बार हिट किया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसको ब्रेक कर दे।
और यहाँ पे बहुत अच्छा सा सपोर्ट भी बिल्डअप हुआ है, बहुत अच्छा पोजीशन भी बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहेगा कि प्राइस ऊपर की साइड मूव करे, क्योंकि वो लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना पोजीशन धीरे धीरे करके बिल्डअप किया है। जैसे ही प्राइस मूव करना शुरू करेगा ना, वो लोग बाकी का जितना भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस ऊपर ऊपर धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव करना शुरू करेगा। तो ये एक बस उम्मीद है, मतलब ये जो एनालिस है ये यही कह रहा है कि प्राइस अभी ऊपर की साइड मूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, इसलिए बातों पे से मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ उससे ही आपको लग रहा है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं शर्मिंदा हूँ। बाकी आप जितना भी एनालाइज मैंने आपको 3-4 दिया उसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। मैं ऐसे ही एक दो करके स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है मैं आपको बता सकता हूँ, पर उसके पीछे भी लॉजिक भी होना चाहिए कि लॉजिक क्या है कि क्यों यहाँ पे बाइंग या सेलिंग किया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।